कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें से एक क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीपी हो या एसएससी जीडी होगा जो एग्जाम भी होने वाला है, या आने वाले एग्जाम्स जो हैं पीईटी हो गया, सीजीएल हो गया, बच्चों सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है। अच्छे से पढ़िएगा, पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और इनके अलावा कोई क्वेश्चन होते भी नहीं है। और कोशिश भी रहेगी कि आपका भले कितना भी बेसिक कमजोर हो, मैं आपको सिखा के मानूंगा। आज देखो, जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बोलते हैं बच्चों से? लीस्ट कॉमन, लीस्ट मतलब होता है न्यूनतम। बस थोड़ी कोशिश करिएगा समझने की। लीस्ट मतलब होता है न्यूनतम, सी मतलब कॉमन, न्यूनतम न्यूनतम होता है, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब बच्चों होता है अपवर्थ। अपवर्थ का मतलब होता है, अपवर्थ मतलब पहाड़ा समझ सकते हो कि जैसे हमने कहा 12 का मल्टीपल, तो मल्टीपल मतलब 12 का टेबल, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, या 12 5 जा 60। तो जितने हम पढ़ते हैं आगे की टेबल जो होता है वो अपवर्थ मतलब आगे की तरफ, है ना, बढ़ना। किसी नंबर का मल्टीपल किधर? आगे की तरफ बढ़ना। मतलब कोई भी नंबर का अगर हमें अपवर्थ निकालना है तो वो सबसे छोटा नंबर होगा। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 12 का मल्टीपल बताओ तो 12 सबसे छोटा है, 12 का अपवर्थ बताओ तो 12 क्या है? सबसे छोटा। अब 12 के ऊपर उसके नंबर होंगे, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, ऐसे। अब देखो उसने बोला है लासा। लासा मतलब एलसीएम किसका? 12, 32 और 40 का। तो 12 की टेबल पढ़ेंगे, 32 की टेबल पढ़ेंगे, 40 पढ़ेंगे, या जैसे आप करते हो ये 12, 32, 40, अब इस तरह डिवाइड करना, फिर डिवाइड करना। अब एग्जाम में इतना समय भी नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए अब आपको। अब थोड़ा आप बड़े हो गए हैं। अब देखो क्या करेंगे, 40, 32 और 12 इसके फैक्टर करो। देखो 8 इंटू 4 ये हो गया। देखा करो दो में से कौन नंबर ऐसे तीन है जो कॉमन हो सकते हैं, है ना, या दो तीनों में से कुछ कॉमन है या दो में से कोई कॉमन मिल रहा है। तो हमारे दिखा कि 40 और 32 में 8 चौक 32 हो रहा है और ये 8 पंचे 40 हो रहा है। तो क्या करना है हम इसमें? 8 ले लिए हम कॉमन, 8 ले लिया, और 4 और 5 का गुणा कितना होता है? 20, इसको ले लिया। मतलब हमारा नंबर हो गया 108 दूनी 16, 160 मिल गया मुझे। अब देखो 160 मिल गया, लेकिन अभी 12 का भी मल्टीपल देखना है। तो 12 में से अगर इसका देखो तो 4 गुणे 3, तो 4 से तो ये कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन जो है ये 3 से नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 480 कितना हो जाएगा? ये सबसे छोटा न्यूनतम अपवर्थ है। ये लीस्ट मतलब लघुत्तम, न्यूनतम कह सकते हो या लघुत्तम भी कह सकते हैं। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा ये। तो इसलिए सबसे छोटा कौन सा हो गया? 480। तो 480 ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम है। मतलब तीनों से जो इंटू हो जा रहे हैं, तीनों से क्या हो रहे हैं? डिवाइड, सॉरी इंटू नहीं, तीनों से डिवाइड हो जा रहे हैं। अब देखो जब फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं? जब फ्रैक्शन होता है तो नोट कर लो बच्चों कि जब फ्रैक्शन में हम एलसीएम निकालते हैं तो हम दो चीजें होती हैं फ्रैक्शन में। एक तो अंश होता है, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, और दूसरा बच्चों हर होता है। हर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। तो हम अंश का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। जो चीज हमें निकालनी होती है, मान लो एलसीएम निकालना है, तो हम अंश जो ऊपर होगा उसका वही चीज करेंगे जो हमें निकालना है, और उसका दूसरा जो उल्टा होता है वो हमें नीचे करना होता है। अब मान लो हमें एचसीएफ निकालना होता तो हम ऊपर का एचसीएफ मतलब मासा लेते और नीचे का एलसीएम मतलब लासा लेते। हमें लासा निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब देखो ध्यान से समझना, तो 9, 4 और 6 का एलसीएम मतलब ऐसे नंबर लो 9, 4, 6 से क्या हो जाए? डिवाइड, लेकिन सबसे छोटा हमको लीस्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल होंगे बट सबसे छोटा हमको चाहिए बच्चों। तो 9, 4 और 6, तो कौन सा नंबर ऐसा है? तो 9 से कट जाए, 4 से कट जाए और 6 से कट जाए, तो नंबर हो गया तुम्हारा 36। कितना हो गया? 36 हो गया। लेकिन अब एचसीएफ मतलब तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटा तो कॉमन 1 ही होता है, लेकिन हमको कौन चाहिए? हाईएस्ट चाहिए। तो 5, 3 और 11 में हाईएस्ट कॉमन कुछ नहीं है भाई, एक ही कॉमन है हाईएस्ट, है ना, वही लोएस्ट है वही हाईएस्ट है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो लोएस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन बराबर होता है। तो 36 ही आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 36 क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो गया, पहला वाला, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब एक लैंग्वेज आ गई। अब यही मेन क्वेश्चन है जो आपको सीखना है। देखो कहता है एक वृत्ताकार मैदान
की रेडियस है 140 मीटर, मतलब एक मैदान है ऐसे और वृत्ताकार है और रेडियस कितनी है 140 मीटर। तो आदमी यहाँ इस पे जो दौड़ रहे होंगे वो कहाँ दौड़ रहे होंगे, इस सरकमफ्रेंस परिधि पर दौड़ रहे होंगे। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए अगर इसको काट दिया जाए तो पूरी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ होती है बच्चों 2πr। कितनी लेंथ होती है, ये पूरी लेंथ 2πr होती है। अब इसमें 2πr मान रखो, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 140, 7 से डिवाइड करो तो 20, 20 दूनी 40 और गुणे कितना 22, इतना आ गया आपका, या इंटू कर सकते हो 880 मीटर हो गया। ये पूरी डिस्टेंस हो गई। अच्छा, अब इसमें स्पीड है, अलग अलग आदमी हैं जो दौड़ रहे हैं अलग अलग स्पीड से। एक की चाल है 22 मीटर पर सेकंड, बहुत ध्यान समझना, एक की स्पीड है 16 मीटर पर सेकंड और एक की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। अब इस गति से ये सब चल रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर ढंग से आप समझ लेंगे तो 4-5 सवाल तो अपने आप कर, जितनी किताब में क्वेश्चन हो सब लगा डालना। तो ये स्पीड है, स्पीड जितनी भी हो, कितनी भी बच्चों कम हो, वो कभी मिलने में मदद नहीं करती है। मिलने में मदद करता है समय। जब तक समय नहीं ठीक होता है या समय सबका एक जैसा नहीं होता है तब तक कोई मिलता उलता नहीं है। तो मेन होता है समय। तो लिख लो नोट करके कि मिलने में जो मेन पॉइंट है, मिलने में कौन मिलाता है, समय का एलसीएम मिलाता है। जब एक आदमी होता है तो एक समय, ज़्यादा है तो समय का एलसीएम, मतलब अपवर्त। एलसीएम लेते हैं किसका, समय का एलसीएम। मतलब ऐसे क्वेश्चन हो गए, जैसे देखा होगा अलग अलग घंटियां अलग अलग समय पर बजती हैं, वहाँ भी हम एलसीएम लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों जहाँ हम ऐसा काम करते हैं। तो अब देखो, तो समय कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमारी है 880, तो सबका अलग अलग हमको निकालना पड़ेगा। एक बार हम क्या करेंगे, 880 को हम किससे भाग करेंगे, 22 से, तो कितना आएगा 40 आएगा। और जब 880 को हम भाग करेंगे 16 से, 880 को भाग करेंगे 16 से, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 20 हो गया, 4 5 ये 55 हो गया। कितना आ गया 55, ये 40 ये 55। अब 40 से भाग करेंगे जब इसको, 880 किससे भाग करेंगे 40 से, तो कितना आएगा, तो 4 दूनी तो 22। अब देखो हमें 40, 55 और 22 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 40, 55 और 22 का जो एलसीएम होगा वो कैसे निकालोगे, तो देखो ऐसे नंबर तो बहुत सारे एलसीएम होंगे, लेकिन हमें लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। तो 55 और 22, तो इसको 11 गुणे 2 कह सकते हैं, इसको 11 गुणे 5 कह सकते हैं। बस समझ गए। तो 11 हो गया और 5 दूनी कितना हो गया 10, तो 110 हो गया। लेकिन 110 किससे डिवाइड हो रहा है, इसके 5 से हो रहा है, इसके 5 से हो रहा है, 1 2 से हो रहा है या 10 से हो रहा है। तो अभी 4 से इंटू करना पड़ेगा, 440 कितना आएगा, 440 सेकेंड बाद वो दोबारा मिलेंगे। लेकिन वो कहता है 9 बजे चलना शुरू करते हैं। तो 440 सेकेंड है, 440 क्या है ये सेकेंड है। तो हम जानते हैं 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में, ये होता है 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 6 सत्ती 42, 6 सत्ती 42, मतलब 7 मिनट हमारा ऐसे निकल जाएगा और बचेगा 20 सेकेंड, मतलब 7 मिनट 20 सेकेंड बाद वे वापस मिलेंगे। तो पहले कब चलते कब हैं, 9 बजे पहले मिल के चलते हैं। दोबारा कब मिलेंगे, इसी 9 में हमें जोड़ना है, 9:07 पर हमको ये फिर से मिलेंगे। ये ऐसे 9:07 देखो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो क्या करते हैं फिर समझ लो, जब हमारे धावक या रनर होते हैं अलग अलग समय पर या अलग अलग कह सकते हो स्पीड से जब चलते हैं, तो सबके स्पीड से हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। और टाइम निकालने के बाद हम उस टाइम का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम जो होता है वो सबसे लीस्ट होता है ना, सबसे उस समय वो सब मिलेंगे एक साथ, ध्यान रखिएगा। ऐसा सवाल फिर एक हमारे पास है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, ये 9:30 बजे क्या होता है, एक साथ जो है एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी स्पीड अलग अलग है, एक है 3 मीटर पर सेकंड, एक है 5 मीटर पर सेकंड, एक है 6 मीटर पर सेकंड, है ना। तो कहता है कि 11:30 बजे तक वे एक साथ कितनी बार मिलेंगे, वो एक साथ कितनी बार मिलेंगे, ऐसा बोल रहा है। और 9:30 पर एक साथ एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। एक बार तो यहां मिल चुके हैं और इतने तक बोला है, इतने तक बोला है कितनी बार मिलेंगे। अब देखो यहां से यहां तक कितना समय हुआ, यहां से यहां समय हुआ आपका 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट हुआ है,
2 घंटा 15 मिनट। 1 घंटे में होता है बच्चों 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। तो ये बताओ 2 घंटे में कितना हो गया? 2 घंटे में हो गया 7200 सेकंड और प्लस ये 15 सेकंड, तो कुल हो गया 7215 सेकंड। कितना हो गया? 7215 सेकंड हो गया कुल। ये कुल हो गया 7215 सेकंड। अब देखो डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर का है। यहाँ आपको रेडियस नहीं दिया है, पूरा पूरा डिस्टेंस दिया 80 मीटर। तो एक तो हो जाएगा 80/3 पहला टाइम हो जाएगा। दूसरे के लिए हो जाएगा 80 बटा ये 5 से 4 चला 5 से भाग करो और ये 80 बटा हो जाएगा 6। हल करोगे तो एक कॉमन कुछ है नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म करना चाहो कर सकते हो। 16 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से काटो 3, यहाँ 2 से 40 हो जाएगा। अब 40, 16 और 80 का जो एलसीएम होगा वो 80 ही रहेगा और नीचे एचसीएफ लोगे तो एक ही रहेगा, मतलब 80 सेकंड बाद वो मिलेंगे। 80 सेकंड बाद वो मिलेंगे। लेकिन कुल कितना? 7215 को जब भाग करेंगे बच्चों, 7215 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे? 80 से, तो 80 से जब पूरा पूरा भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा वो 90 लगभग आएगा, 90 पॉइंट समथिंग आएगा, 90। तो आगे बचेगा 15 सेकेंड। लेकिन हमको एक बार मिलने में कितना समय लग रहा है? 80 सेकेंड लग रहा है। तो 90 बार ही 7200 सेकेंड जब हो चुके होंगे तो 90 बार मिल चुके होंगे, 90 बार मिल चुके होंगे। अगर बोले पहले को ले करके बोलता तो 91, लेकिन ऑप्शन में 91 नहीं है तो 90 लेंगे। लेकिन शुरुआत को ले करके अगर हम बोलते तो 90 + 1 हो जाता 91 टाइम, है ना। और आखिरी में 15 सेकंड से कोई मतलब नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन जो है 6 घंटियां हैं एक साथ बजनी आरंभ होती हैं यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। टोटल 30 मिनट में पूछा है। ये जो बच्चों पूछा है ये पूछा है पूरा 30 मिनट में। क्या पूछा है? पूरा पूछा है 30 मिनट में। ये पूछा है 30 मिनट में पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग? 2, 4, 6, 8 और 10, इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। अब देखो समझो, 2 है, 4 है, 6 है और 10 है। इन सबसे जो सबसे छोटा नंबर होता है वो 60 जो होता है डिवाइड हो जाता है 60। सबसे छोटा नंबर 2 से, 4 से, 6 से और 10 से। देख सोच के देखोगे ये चारों नंबर से 60 डिवाइड हो जाता है सबसे छोटा। 30 नहीं होता। 30 क्यों नहीं होता? क्योंकि 4 में 2 × 2 है ना, 2 बार 2 का फैक्टर है यहाँ पे। 4 2 × 2 होता है तो 60 डिवाइड होगा 4 से। अब 8 से 4 तो डिवाइड हो गया, 4 से तो 60 डिवाइड हो गया, 1 2 रह गया तो उससे गुणा कर दो, तो इसका डबल कर दो, 8 से भी डिवाइड, 15 × 120 होता है। तो 120 सेकेंड बोलो, 120 सेकेंड बोलो, या कह सकते हो 2 मिनट बाद वो एक बार फिर बजेंगी। 2 मिनट बाद वो एक साथ फिर बजेंगी। और कुल 30 मिनट में बोला है तो 30 मिनट को भाग कर दो 2 मिनट से, तो बच्चों 15 बार तो ये हो गई, 15 बार तो ये हो गई। अब 15 बार ये हो गई, एक बार पहले बजना शुरू होती हैं तो 15 ये हो गई प्लस एक और हो गया, तो 15 कितना कुल हो गया? कुल हो गया 16 बार। तो हमें लग रहा सबको समझ में आया होगा, है ना। कुल कितना हो गया? 16। एक बार पहले बज चुकी हैं, 15 बार और बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो लाइट वाला हो गया कि एक बार जलना शुरू करती हैं, कितने समय बाद दोबारा एक साथ जलेंगी। तो सब कहीं क्या होता है? एलसीएम होता है। जब भी अलग अलग समय हो पूछे एक साथ कब होगा तो समझ जाओ एलसीएम की बात कर रहा है। देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा जो है 144 है तथा उनका लासा जो है 864 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या बोला है। ऐसा क्वेश्चन भैया कभी पूछ ले आपसे तो समझ जाना क्या होता है? मासा देखो क्या होता है? मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा होता है। तो अब देखो एचसीएफ है 144, एलसीएम है 864, फर्स्ट नंबर है 288, सेकेंड हमको निकालना है। बस इतना काम आपको करना है। इसको काटोगे 2 बार जाएगा, ये 2 से काटोगे 2 4, 2 3 6, 432, 432, 432, ये वाला आंसर आ जाएगा।
ऐसे धीरे धीरे समझते रहोगे, सभी क्वेश्चन आप कर लोगे, एग्जाम का कोई सवाल नहीं छूटेगा आपसे। देखो इधर, अब कहता है वह छोटी से छोटी, कभी भी क्वेश्चन में अगर बच्चों छोटी छोटी बात करता है, ध्यान समझिएगा, तो समझ जाना वहाँ एलसीएम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एलसीएम की बात कर रहा है। और बड़ी से बड़ी अगर कहता है, अगर सवाल में बड़ी से बड़ी कहता है, तो समझ जाना कि वहाँ पर एचसीएफ की बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे समझो इसको, इस तरह, है ना। अब देखो कहता है 33, 43 और 53 से डिवाइड करने पर क्रमशः 18, 28 और 38 क्या बचता है? शेष बचता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए 33 से, 43 से और 53 से, अगर डिवाइड करने पर ये कह रहा है कि 18 और 28 और 38 बचे, तो यहाँ पर एक नियम लिख लो कि अगर ये डिवीजर है, डिवीजर मतलब होता है भाजक, डिवीजर का मतलब होता है भाजक, और ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, इसका मतलब होता है शेषफल। अब हम क्या करते हैं, डिवीजर का एलसीएम लेते हैं, डिवीजर का एलसीएम लेते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है 15 का डिफरेंस, यहाँ पे देखो 15 का डिफरेंस। अब आपके दिमाग में होगा कि डिफरेंस समान ना हुआ तो नोट कर लो, अगर डिफरेंस समान ना हुआ, अगर डिफरेंस समान ना हो तो ऑप्शन से हल करते हैं, तो जो है ऑप्शन से हल करते हैं, यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता है, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ देखो डिफरेंस बराबर है तो इसका एलसीएम लेंगे। अब देखो कोई कॉमन इसमें है नहीं, इसका मल्टीप्लाई जाएगा, 33 को 43 से गुणा करेंगे इंटू 53 से गुणा करेंगे पूरा, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, आखिरी में ये 15 जो डिफरेंस है वो माइनस कर देंगे, 15 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब इतना इंटू एग्जाम में कैसे होगा, तो ऑप्शन से कर लिया करो। कैसे? देखो यहाँ 3 3 9 3 27, 7 हो गया और -5, मतलब 2 आखिरी में आएगा, ये नहीं होगा, लेकिन ऐसा हमने ऑप्शन बनाए हैं कि लगभग सब में 2 ही 2 है, तो आपको जो है इंटू करते हैं, बाकी 9 है, अच्छा 2 इंटू कर लो, तो 3 3 9 3 27 कितना हो गया? 2 कैरी हो गया, है ना। अगर इसका इंटू करते हैं या 2 2 का कर लो, अच्छा 3 3 9 हो गया, फिर 3 3 9 और 12, 12 9 कितना हो गया? 21 हो गया, 12 और 9 कितना होता है? 21। अब इसको इंटू करोगे, 3 9 27 हो गया, कैरी 2 हो गया, फिर 3 एकम 3, 9 पचे 45, 3 48, 2 कितना हो गया? 50। अब यहाँ लगभग जो है एक कैरी जब आएगा यहाँ पे, तो 17 15 0 2 पूरा करना पड़ेगा यार। इसमें ऐसे हमने ऑप्शन सेट किए हैं कि आपको इंटू ही करना पड़ेगा, तो 33 और 43 का इंटू कर दो, 3 3 9 3 3 9 4 3 12 4 3 12 1 13, भैया इंटू कर लेना क्योंकि वहाँ मेरे ऑप्शन है इसलिए सब ऐसे बना दिए हैं। 9 9 2 11 3 1 4 और 1 1419 ये हो गया। अब 1419 को हम गुणा कर देंगे 53 से, या लगभग ऑप्शन सोच भी सकते हो कि 30 है, यहाँ 40 अप्रॉक्सीमेट में सोच लो, यहाँ 30 है 40 1200 हो गया, और यहाँ 50 ले लिया, 12 पंचे 60, मतलब 6000 से ऊपर जाएगा ऑप्शन, तो 6000 से ऊपर ये ऑप्शन तो होंगे नहीं 2, अब एक ही में 2, दोनों में तो 2 हैं। चलो यार, 3 9 27 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, फिर 5 9 45 हो गया, 5 एकम 5 4 9 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 एकम 5 2 7, तो ये हो गया तुम्हारा 7 5 3 8 9 2 11 और 4 1 5 75 187, 15 हटाओगे तो 2 7 72 वाला हो जाएगा। नहीं, 7 8 1 9, यहाँ फिर गड़बड़ कहीं किए हैं, है ना। 15, अगर इसमें हम 15 जो है 7 8 9 10, नहीं देखो 33 और 43 का गुणा कितना आ रहा है? 3 3 9 3 3 9 और 4 3 12 4 3 12 1 13, इंटू को देख लेना भैया सही से, 9 2 11 और 3 1 4, 1419, ये तो सही था। अब 1419 को अगर हम गुणा करते हैं 53 से गुणा करते हैं, तो 3 9 27, 3 एकम 3 2 5, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, 42 57 था, अच्छा 57 था वो, 5 9 45, 5 एकम 5 4 9, 5 चौको 20 और 5 एकम 5 2 7, तो 7 5 5 10, है ना, 9 2 11 1 12, 4 1 5 और 75 207 में 15 घटाओ, तो यहाँ 2, यहाँ 10 में 1 गया 9, 92 यही वाला।
है ना। वैसे 2 नंबर का जीरो आ ही रहा था, 07 हम ले आए थे 07, लेकिन ये समझ लो इतना करना नहीं पड़ेगा पेपर में, हो सकता है इसी से आपका उत्तर आ जाए। जो मैं सबसे पहले टेक्निक लगा रहा था, एक्चुअली में ये टेक्निक बच्चों जो लगती है ना, इस तरह जो लगा रहे थे, अगर हम ऑप्शन ऐसे ही बना देते तभी आपको हम कहते देखो ये हो गया, आप भी खुश हो जाते। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन अगर एक जैसे बहुत नियरेस्ट होते हैं तो आपको इतना इंटू करना ही पड़ता है। इंटू के लिए चाहे आप बेसिक सीखो और चाहे हमारी जो ट्रिक है स्क्वायर इंटू की वो भी कर सकते हो। हम इसलिए बेसिक कर रहे हैं क्योंकि यूपीपी का पेपर है, इसलिए हम बहुत बेसिक लगा रहे हैं। वैसे भी बदनाम है तेज लगाने के लिए, है ना, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत बेसिक से पढ़ाएं। अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 27 और 36 से डिवाइड करने पर ये शेष दे रहा है। सेम सवाल है, अलग अलग संख्याएं हैं, ध्यान रखना। 18, 27 और 36 से भाग कर रहा है तो यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 14 बच रहा है, यहाँ 23 बच रहा है। देखो डिवीजर ये है और रिमाइंडर ये है, डिफरेंस इसका समान है। डिफरेंस कितना है, 13 का डिफरेंस है, यहाँ भी 13 का डिफरेंस है देखो, और यहाँ भी 13 का ही डिफरेंस है। 13 का क्या है, डिफरेंस है। तो हम 18, 27 और 36 का एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम ये आसान हो जाएगा क्योंकि 18 और 27 और 36 का एलसीएम आसान है। क्यों, ये 9 गुणे 2 है, ये 9 गुणे 3 है, ये 9 गुणे, सभी 9 से कट रहे हैं तो 9 अलग हो गया। अब यहाँ 4 ले लिया और 3 ले लिया, 4 थे 12, 12 9 कितना हो गया, 12 9 108। अब 108 हो गया और 13 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 13, तो ये 5 हो गया, 95 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 95। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन भी है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 6, 8, 12, 15 और 30 से डिवाइड करने पर, ये देखो 6 से, 8 से, 12 से, 15 से और 30 से डिवाइड करने पर क्या बोला है, 4, 6, 10। अब समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। डिवाइड कर रहा है अलग अलग संख्याओं से और शेष बच रहे हैं अलग अलग, लेकिन उनका देखोगे ध्यान से तो अंतर जरूर समान होगा। मैंने फिर कहा अगर अंतर समान नहीं हुआ तो ऑप्शंस लगाते हैं, वैसे ऐसा संभव है नहीं कि अलग सवाल ऐसा है, ऐसा ही आएगा सवाल। तो 6 देखो, 6, 8, 12, 15 और 30। देखो 30, 15, 12 और 6 का एलसीएम हो गया 60। अब बचा 8 का 2 ले लो तो हो गया 120। कितना हो गया, 120। डिफरेंस है 2, तो 120 में से 2 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 118। कितना आ जाएगा, 118। ऐसे समझ, तरीका मेन है और कुछ नहीं है इसमें। तरीका ये होता है कि अलग अलग संख्याओं से डिवाइड करते हैं, अलग अलग शेष बचते हैं, डिफरेंस सबका बराबर होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही आता है। फिर मैंने कहा अगर नहीं ऐसा है तो आप ऑप्शन से लगाइएगा, उसका कोई जनरल मेथड नहीं होता है। अब देखो, अब कहता है 4 अंकों वाली वह अधिकतम संख्या। देखो आपको डिसाइड कर दिया उसने, फिक्स कर दिया कि आपको यहाँ तक सोचना है। 4 अंकों की अधिकतम संख्या बच्चों होती है 9999। ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, लार्जेस्ट नंबर है। और कहता है जिसमें 15 से बोला है, 15 से, 18 से, 21 से और 24 से डिवाइड करने पर 11, 14, 17 और 20 बचे। अब देखो सवाल वैसा ही है लेकिन आपको इस रेंज तक जाना है, इस रेंज तक जाना है। तो यहाँ डिफरेंस देखो कितना है, सबका डिफरेंस 4 ही है। सबका डिफरेंस क्या है, 4 ही है। मतलब हमको इसका एलसीएम लेना है, हमको इसका एलसीएम लेना है। अब देखो तो एलसीएम कैसे, अब 18 को बोलते हैं 6 गुणे 3, इसको बोलते हैं 6 गुणे 4। अब 4 थी यहाँ 12 6 कितना हो गया, 72, ये हो गया। अब 72 में 3 से कट रहा है, बस 5 से नहीं कट रहा है, 5 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 5 से 360 हो गया। अब 360 जो है 18 का देखोगे तो ये 4 से कट रहा है, या 9 से भी कट रहा है, 9 चौक 36, 40 हो गया, 4 से कट रहा है, एक डबल कर दो तो 720। कितना हो गया, 720 हो गया। ये सबसे कट रहा है, लेकिन अभी 21 नंबर बचा है। 21 का क्या बचा है, 7 बचा है। क्या बचा है, 7। तो हम इसको 7 से गुणा करेंगे, 0 7 14, 50 40। कितना आया, 50 40। अब हमें 50 40 के पास जाना है, तो 50 40 तो है ही है, इसका डबल करोगे तो इस नंबर के ऊपर चला जाएगा। तो 50 40 जो नंबर है उसी से वही नंबर है, लीस्ट नंबर है। अब इसमें हमें डिफरेंस 4 है तो 4 क्या करेंगे इसमें, हम 4 हम इसमें माइनस कर देंगे, या हम इसको जो डिवाइड करेंगे, देखो 9 9 9 9 को किससे भाग करेंगे, हम भाग करेंगे 50 40 से, तो ये टेबल एक बार जाएगी। ध्यान से समझिएगा, यही सवाल मेन है। अब 9, ये 5, ये 9, ये 4, इतना बचा। तो अगर हमें ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे तो अब इसमें अगर ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस प्लस करेंगे तो उसके आगे चला जाएगा, और माइनस करेंगे तो उसके पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है दोबारा चेक करो एलसीएम, फिर हमें लग रहा है गड़बड़ हो गया है, क्योंकि डिफरेंस कितना 4 है, 50 40 है ना,
11 14, अगर 4 घटा देते हैं तो 50 36 आ जाएगा, और 50 36 हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर से देखो 15 18 21 24, मेन दिक्कत एलसीएम में आएगी, उसको ध्यान समझिएगा आप। 21 24, अब देखो 15 18 21 और 24, तो पहले हमने क्या किया, इसका ऐसे लो, तो 6 3 18, नहीं इसका नहीं, 3 6 18 कर लो, अच्छा 3 6 18 और 3 7 21, तो यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया, 6 7 42, 42 और 18 है 9 से कटेगा, 24 24 लो, अच्छा जैसे पहले किए थे, 6 गुणे 3, ये एलसीएम ही आपको परेशान करेगा, 6 चौक 24, तो 6 हो गया, 4 थे 12, 72 हो गया। अब 72 देखो 15 से नहीं कट रहा है, लेकिन अगर इसको हमने 3 से तो कट रहा है, लेकिन इसको 5 से गुणा कर दें, 360 15 से भी कट जाएगा, मतलब 15 18 और 24 का एलसीएम 360 है। अब 21 का 3 से तो कट रहा है, 7 से गुणा करना पड़ेगा, 0 7 छंग 42, अच्छा 7 छंग कितना होता है 42, 360 था, 360, हाँ ये सबसे कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, हाँ सबसे कट रहा है, 7 छंग 42, 21 और 4 2520 आएगा, कितना आएगा 2520। तो यहाँ पर बच्चों 2520 से हम भाग करेंगे तो लगभग 25 दूनी 50, ये 2 बार जाएगा, आएगा वही चीज़, तो ये 49 कितना आएगा 49, 25 या 75, 3 बार जाएगा, 3 बार, तो 3 बार भाग करो जरा, 9 9 9 9, इसको भाग करो आप किससे 25 20, तो 3 बार लगो टेबल इसमें, 20 तियाँ 60 हो गया, 25 तियाँ कितना हो गया 75 हो गया, देखो यहाँ 9 यहाँ 3 है ना, उसे इसी में नंबर ले लो, अब उसके ऊपर नहीं 7560 तिगुना ले लो, इस जो एलसीएम आया था, देखो हमने ना ये सवाल मेन है, अब ये 2520 तक हम पहुंच गए, मेन एलसीएम है, एलसीएम पे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, 2520 का तिगुना 7560, अब 7560 में 4 माइनस करो तो ये 7556, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, टाइम लग रहा है क्योंकि हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, इनको स्पीड में बना सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बार बार एलसीएम में भी गड़बड़ कर रहे हैं कि आपको ऐसे ही करना है, वरना तो अभी याद करके बैठ जाते पहले से तो आपको आसान लगता। तो ये जो है क्या होता है, इसको ऐसे ऐसे करने से अच्छा है कि 2 नंबर को तोड़ करके प्रैक्टिस करो आप, है ना, आप ही को करना है एग्जाम में, तो जितना ज़्यादा बच्चों यहाँ प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका एलसीएम आएगा। बाकी आप भी जानते हो आपसे भी हो नहीं पाता है एलसीएम, क्योंकि यही आपको फंसाएगा कि जल्दी जल्दी कैसे होगा, पेपर में तो और प्रेशर होता है, तो इनको बार बार आप प्रैक्टिस करो, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो, इस तरह भी कर सकते हो, टाइम है 2 घंटे का पेपर है, कि एसएससी में आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना है। देखो फिर देखो 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या, फिर अधिकतम संख्या कह रहा है, क्या करें 9 9 9 9, ये हो गया, और नंबर क्या बोला है 12 16 24, अब देखो कितना आसान है ये सवाल, और 2 बच रहा, 6 बच रहा और 14 बच रहा, सबका डिफरेंस कितना है 10 है, डिफरेंस हमारा 10 है, तो 12 16 24, इसका एलसीएम ऐसा पेपर में आ जाए तो मज़ा आ जाए, कितना एलसीएम आ गया 48 आ गया। अब हम जैसे ही इसको 48 से भाग करेंगे तो 48 दूनी कितना हुआ 96 हुआ, कितना बचा 3 39, है ना। अब इसके बाद जो है इसकी टेबल 24 16 48 5 48 39 हो गया, अब कितना उतारे 9, अब नहीं लग रहा 0 बढ़ाए फिर 9 उतारे, है ना, 96 3 9 नहीं लगा 0, फिर अब 48 से करोगे 4 40, है ना, 4 9 36, 9 बार देखो 9 8 72, 9 चौक 36, नहीं 8 बार देखो 8 है 64, जैसे मैं कर रहा हूँ यही आपको करना है और कोई तरीका नहीं है। ऐसे आप भी सोचो हाँ कि नहीं कट रहा है ऊपर चला गया, ऐसे इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि आप ही रियल ऐसे ही सवाल लगाएंगे, हमें कोई आपकी जो तरीका है मैथ लगाने का बच्चों और जो हम आपको सिखा रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। एग्जाम में आप भी ऐसे सोचोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे, 8 से पहाड़ा पढ़ेंगे 9 से पहाड़ा पढ़ें, मुझे सीखो देखो मुझसे कि हम कर कैसे रहे, बस इसमें स्पीड ले आओ थोड़ी, है ना। अब देखो 8 है तो 8 है 64, 8 चौक 32 और 32 6 कितना होता है 32 6 होता है 38, है ना, ऐसे तो 9 में 4 गया 5, ये 1 15 बचा, यहाँ पे कितना बचा 15, तो ये 15 इसमें माइनस कर दो 9999, कितना माइनस कर दो 15, तो कितना आ गया 4, कितना आया 4, 9 में गया 8 99 99 84, ये हो गया, और बाद में ये जो डिफरेंस है 10 ना इसको भी माइनस कर देना है, तो 99 कितना हो जाएगा 99 74, ये जो शेष होता है डिफरेंस जो होता है इसको भी बाद में हम माइनस कर देते हैं, तो 9974 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 9974 है, अब इसको 12 से भाग करके देखो तो 12 ठीक 96, कितना बचा 3 37, 12 36, कितना बचा 14,
12 36 कितना 1 14 12 कम 12 कितना बचा 2, देखो 2 ही बच रहा था। तो ऑप्शन से कहाँ तक चेक करोगे? प्रॉपर मेथड यही है और कोई है वे नहीं। आप चाहे कितने भी जगह देख लो, कितना भी पढ़ लो, कितनी भी कोचिंग कर लो, यही प्रॉपर मेथड होता है। इसके कोई शॉर्टकट भी नहीं होते हैं, यही से आपको लगाना होता है। ऑप्शन से करोगे कहाँ तक यूज होगे? जनरल बेसिक मेथड पे, इस पे आपको आने ही आना होता है। बस कैलकुलेशन को अच्छा करो, यही मेरा आपसे जो है सजेशन है आपको। देखो फिर कहता है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या, फिर वही सवाल कह रहा है 4 अंकों की अधिकतम मतलब 9999 ये बोल रहा है, ठीक। और 40 से भाग कर रहा है, 16 से भाग कर रहा है और 32 से भाग कर रहा है। यहाँ 35 बच रहा है, यहाँ 11 बच रहा है, यहाँ 27। डिफरेंस सबका सेम है, यहाँ 5 डिफरेंस है। हमें 40, 16 और 32 का एलसीएम चाहिए। देखो 16 32 का तो 32 ही हो गया। अब 8 इसको बस 32 को 5 गुना करना है, 5 दूनी 10 160, 160 सबसे कट रहा है ना। 160 क्या हो रहा है? सबसे कट रहा है। अब इसको 160 से भागी करना है, कोई तरीके नहीं है। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 बार। कितनी बार? 6 बार। ये आपको सोचना ही सोचना है ऐसे। कितना आया? 9, 3 39 9। अब 16 दूनी 32, 32 है ना, 320 कितना 9। इतना आपको करना ही करना है जो बचपन से कर रहे हो आप। कोई इसका टेक्निक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, है ना। कोई कहे भी तो बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है वो, है ना। तो 79, तो क्या करेंगे 9999, क्या करेंगे इसमें 79 आपको माइनस कर देंगे तो आएगा 0, यहाँ आएगा 2, 9920 कितना 9920। और ये डिफरेंस कितना है 5, तो 99 20 में से ये 5। प्रॉपर मेथड सीखो एग्जाम में कैसे करना है। 9915, 9915 ये देखो आंसर हो गया। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, देखो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी, यहां पर अंकों वाली संख्या निकालो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होती है? 1 और 4 0, ये हो गए। छोटी छोटी पूछे तो 0 वाली संख्या होती है, बड़ी से बड़ी पूछे तो 99 होता है। जिसे किससे भाग कर रहा है? जिसे 8 से भाग कर रहा है, 10 से भाग कर रहा है और 15 से भाग कर रहा है और 25 से भाग कर रहा है। एक चीज अभी सिखाएंगे वो ध्यान सोचिएगा। और प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है? 4। प्रत्येक कंडीशन में 4 बच रहा है, तो इसका एलसीएम लो पहले। तो 25, 15 का एलसीएम 75 हो गया, फिर डबल कर देंगे 150 हो गया। 150 को हम 4 से गुणा कर दें 600 हो गया। 600 सबका एलसीएम आ गया। अब इसको हम 600 से भाग कर रहे हैं, 600 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो 600 आ जाएगा, 400 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 6 6 36, 6 बार जाएगा 3600 हो जाएगा, फिर बचेगा 400। अब देखो हम ये 400 नहीं इसमें माइनस करेंगे, समझिएगा। अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, जो ये बच रहा था इसको हम इसमें माइनस कर रहे थे। क्यों? हमसे बोला था वह 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या। जब अधिकतम संख्या कहता है तो हम शेषफल माइनस करते हैं, लिख लो। जब अधिकतम संख्या कहता है तो हम शेषफल माइनस करते हैं, लेकिन जब न्यूनतम संख्या बोलता है, छोटी छोटी बोलता है, तो हम शेषफल और भाजक का अंतर को जोड़ देते हैं। ये जो 200 आएगा इसको हम प्लस करते हैं, बस यही मेन है, ध्यान रखिएगा। ये और ये क्यों? अब सोचो, अगर हम इसमें घटा देंगे तो वो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। हमको रखनी है 5 अंकों वाली संख्या, छोटी छोटी संख्या 5 अंकों वाली, मतलब 5 अंक होने चाहिए। तो ये घटाने पर 4 अंक हो जाएंगे, तो हम डिफरेंस जोड़ेंगे तो 10,200 हो जाएगा। और ये 4 जो है वो 4 क्या करेंगे, उसमें और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10,204। जब अलग अलग ना होकर के सबका सेम शेष होता है तो हम डिफरेंस तो है नहीं जो माइनस करेंगे, तो 4 सीधा शेष बच रहा है तो हम ये प्लस करेंगे। ध्यान रखना, बस यहीं पर फंसोगे। वहां पर डिफरेंस है, डिफरेंस माइनस करना है, और जो 4 बच रहा है सबका शेष है, इसको हमें प्लस करना है, समझ गए। अगर छोटी छोटी संख्या बोलेगा तो हम भाजक और शेषफल का डिफरेंस जोड़ेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग में बैठाइएगा। चलो देखो, अब कहता है 5 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या, फिर आ गया बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या मतलब 99999 ये हो गया, जिसको 4 से, 6 से, 10 से और 15 से भाग करने पर 3 शेष बच रहा है। सभी स्थिति में क्या बच रहा है? 3। इस बार अलग अलग शेष नहीं बच रहा है, वहाँ डिफरेंस सबका बराबर था, यहाँ सभी स्थितियों में 3 शेष बच रहा है, मतलब 3 हमको आखिरी में जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। अब इसका एलसीएम देखो, यहाँ 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, 2 से 4 से नहीं कटेगा तो 60 हो गया। अब 60 से इसको भाग करो, 60 से भाग करो, 60 कम 60 हो गया, 39 9 हो गया, 6 6 36, 6 बार देखो 360 हो गया। फिर कितना बचा 9, यहाँ 3 39, फिर 9 हुआ, फिर 6 बार गया 300
60। अब कितना बचा 9, फिर 3, अब एक 9 और हुआ तो 6 बार कितना 360, कितना बचा वही 3 9 और 3 39, कितना 39। अब देखो यहाँ 60 है, यहाँ 39 है, तो 60 में से 39 आपको माइनस करना है एक, और 21 आपको इसमें से जोड़ना है। क्या है, बड़ी से बड़ी है, सॉरी ये नहीं करना है। ये कब करते हैं, जब न्यूनतम संख्या होती है। अब देखो यही ध्यान रखना, तो हम शेषफल इसमें से हटा देंगे, किसमें से 9 अगर बड़ी से बड़ी पूछता है तो शेषफल हम उसमें से माइनस कर देते हैं। 0 हुआ, 6 हुआ, 9 9 9 6 0 हुआ, यही 3 जो बच रहा था प्लस कर देंगे तो 9 9 9 6 3 9 9 9 6 3, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए तरीका। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हम शेषफल आगे जोड़ेंगे, लेकिन कौन, जो शेष सबका समान बच रहा है, लेकिन यहाँ जो शेषफल आएगा डिवाइड करने के बाद वो माइनस होगा। और छोटी छोटी संख्या बोलेगा तो भाजक और शेषफल का अंतर प्लस करेंगे। अब देखो कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर आ गया छोटी संख्या, लगातार हम उसे खेल रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया। ये देखो जैसे किससे 12 से 16 से और 21 से और 36 से भाग करने पर और 40 से, 36 और 40 से प्रत्येक बार कितना बच रहा है 8 बच रहा है। ये एलसीएम मेन है। देखो तो यहाँ यहाँ और यहाँ 36, तो अभी लग रहा है यहाँ 48 हो गया, इन दोनों का 48 हो गया। ठीक, अब 36 का 4 है, 9 नहीं है, 9 से गुणा कर दो, 9 ठीक 9 नहीं 3 12 है, 3 से गुणा कर दो, किससे 3 से, तो 3 24, 3 चौक 12 144, 36 भी हो गया। अब 21 का 7 नहीं है, 7 से गुणा कर दो, 3 तो है 7 नहीं है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 एक कम 7 3 1008 हो गया। ठीक, अब इसमें 40 में तुम्हारा 0 नहीं है, ये 4 से कट रहा 0 नहीं है, तो इसको 10 से 5 से गुणा कर दो, किससे 5 से, 55 40 50 40, कितना आया 50 40, जो सबका हो गया 50 40। अब हम इसको 50 40 से भाग करेंगे, किससे 50 40 से, तो एक बार जाएगा 50 40, क्लियर, कितना आएगा 9। ये भाग भैया डिवाइड ही करना पड़ेगा, कोई तरीका होता है मैं जरूर बताता तुम्हें। ये 55 40 8 बार जाएगा, 0 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, 9 बार हो सकता है, नहीं 9 पचे 45, 9 चौक 36 हो सकता है। यही ये सोचना पड़ेगा आपको पेपर में, 0 9 चौक 36 और 9 पचे 45। अब देखो कितना आया 9, यहाँ बचा 3 5 2 और ये 9 में 5 गया 4। अब ये अब बड़ी से बड़ी छोटी छोटी बोला है ना, तो इसका अंतर हम प्लस करेंगे, तो 50 40 में से हम 4239 माइनस करेंगे, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 में 801, कितना 801, तो 801 हम इसमें प्लस करेंगे, किसमें 9 9 9 9 9 में से 801 ये और 8 ये, तो 809 हम प्लस करेंगे, तो 9 9 कितना 18, फिर 9 1 10, फिर 9 8 17 1 18, फिर 9 1 10 और 9 1 10, 1008 10088 कहाँ गया अभी, नन हो जाएगा क्या, 9 9 18 9 1 10, हाँ सही 809 बिल्कुल सही, तो ये नन आंसर हो जाएगा, नन 1008 आ रहा है, लेकिन फिर 08 चाहिए हमें, ये देखो 1008 फिर 08 और चाहिए हमें, ये 10088 है ना। कैलकुलेशन बहुत अच्छे करिएगा, 50 40 से डिवाइड करिएगा, एक बार गया 50 40 9, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 4, ये फिर 9 तारा 9 0 9 चौक 36 36 9 बचे 45, फिर आया 9 9 में 6 गया 3 2 और 9 में 5 गया 4, 42 39, इसमें से घटाया तो 42 39, तो 1 यहाँ बचा 0, यहाँ पे 10 में 2 गया 801, 801 ये और 809, ठीक, ये नन आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। बोर हो गए होगे थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही मिलेंगे यूट्यूब पे, तो आप पढ़िए, अच्छे समझिए, कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, कैसे करना है इसको बार बार देखो, जहाँ भूलो फिर देखो, रिवीजन करोगे तो आ जाएगा। थैंक यू।